मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।